हेलो स्टूडेंट, अब इसी में आगे थर्मोडायनामिक्स में साइन कन्वेंशन की एक ट्रिक बता रहे हैं। तो एक ट्रिक में हमने ये बताया था, तो उसमें ये मान लीजिए एक सिस्टम है और इस सिस्टम में गैस भरी हुई है, ठीक है। और इस सिस्टम पर हम पिस्टन के द्वारा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी इस पर एक वर्क कर रहे हैं। अगर सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है तो वर्क का जो ये आएगा वो वर्क का साइन होगा पॉजिटिव, ठीक है। इसको देख लीजिए गौर से। अगर ये सिस्टम है, ये देखिए लिखा है सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। और यदि सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा है तो वर्क का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अब इसी प्रकार मान लीजिए इसमें हीट दी जा रही है सराउंडिंग से, यहाँ चारों तरफ सराउंडिंग है और इसमें हीट दी जा रही है। हीट मतलब क्यू, या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो सिंबल से कोई भी। तो हीट अगर सिस्टम को दी जा रही है तो ये जो सिस्टम को दी जा रही है तो ये वर्क होगा पॉजिटिव, यानी कुछ भी सिस्टम पर कार्य किया जाए तो वो पॉजिटिव होगा। और सिस्टम के द्वारा अगर सराउंडिंग में काम किया जाए कुछ भी तो वो इसका मतलब नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पर ये क्यू की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। देखिए अब फिर से देख लीजिए, वर्क का साइन कन्वेंशन क्या होगा। अगर वर्क सिस्टम पे किया जा रहा है तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में रखी जाएगी। यदि सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा है तो उसकी साइन किस में रखी जाएगी, नेगेटिव में। यदि मान लीजिए कि हीट सिस्टम को दी जा रही है तो वो क्या होगा, क्यू की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। और यदि सिस्टम के द्वारा सराउंड में नेगेटिव हीट दी जा रही है तो वो नेगेटिव होगा। यानी अब इसका उल्टा भी बोला जा सकता है, ध्यान समझिए कि हीट एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग, हीट एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग तो वो नेगेटिव होगी। और हीट रिलीज बाय सराउंडिंग, अगर हीट रिलीज सराउंडिंग से हीट को रिलीज की जा रही है सिस्टम पर तो वो होगी पॉजिटिव, ठीक है। अब इसी साइन कन्वेंशन के साथ में हम एक दो न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, ठीक है। देखिए एक न्यूमेरिकल है, समझिए उसको। फाइंड टू इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को हम लोग डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड इंटरनल एनर्जी इफ़ आ सिस्टम, ठीक है, आ सिस्टम एब्जॉर्ब्स, ठीक है, एब्जॉर्ब्स, ठीक है, एब्जॉर्ब्स 25 किलो जूल। इसमें एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की यूनिट किलो जूल में दी है, ठीक है। एंड डज 10 kg ऑफ वर्क, यानी वर्क कितना किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है कितने का, 10 किलो जूल का, और 25 किलो जूल की एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रही है। तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजमेंट होगा, यानी इसमें जो इन्फॉर्मेशन शैडो दी है उसको नोट किया जाए पहले तो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, शैडो नोट करिए। तो इसमें इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है कि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी आपकी कितनी पूछ रहा है शायद, हाँ फाइंड। तो इसमें डेल्टा यू इसमें आस्क्ड है, डेल्टा यू आस्क्ड है। तो अब डेल्टा यू आस्क्ड है तो वो जो वर्क है, वर्क इतना काम किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है, 10 किलो जूल। देखिए इसको, तो किसके द्वारा जी काम किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा काम किया। तो देखिए साइन बना है, सिस्टम के द्वारा अगर कार्य किया जाए तो डब्ल्यू के जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी तो इसको लिखेंगे -10 किलो जूल, ठीक, इतना रख देंगे। अगर ये आपको बात समझ में आ गई। अब इसमें एब्जॉर्ब बाई कितनी एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, है ना, इंटरनल एनर्जी 25, ये सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी का मतलब हीट, ठीक है। तो अब अगर सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है तो उस एनर्जी की जो साइन है, देखो क्या रखा जाता है, पॉजिटिव रखा जाता है। तो यानी Q की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी
25 kJ। अब अगर इसमें सिस्टम फिर देख लीजिए, अगर देखो ये हीट का साइन है और कहाँ जा रहा है, सिस्टम की ओर, सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये क्या होगा, साइन क्या आएगा क्यू का, ये देखिए पॉजिटिव लिखा है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक ऑफ थर्मोडाइनमिक, ठीक है, आप पूरा लिख लेंगे। तो इसका क्या फार्मूला होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस, पीछे आपको इसमें बताया गया था, देखिए ये यहाँ पर कहीं लिखा होगा, ये देखिए डेल्टा यू क्यू प्लस डब्लू, ठीक है। तो अब इसी को देख लीजिए, सॉरी, अब देखिए इसी में, तो अब इसको फाइंड आउट करना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू प्लस डब्लू। तो डेल्टा यू, क्यू की वैल्यू ये लिखिए प्लस 25, प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी -10, है ना, kg, ये सब किलो जूल में है, तो एनर्जी की वैल्यू भी किलो जूल में आएगी। अब यहाँ पर 20 माइनस का है, ये प्लस का है, तो आ जाएगा माइनस, है ना, 15 किलो जूल, है ना, ये 15 किलो जूल में डेल्टा यू की वैल्यू आ गई, ये आंसर हो गया। यदि आप इसको एक्सप्रेस करना चाहें कैलोरी में, तो आपको पता है कि 1, है ना, किलो जूल, ठीक है, चेंज कर सकते हैं 4.18, लगभग इसको अप्रॉक्सीमेट हम 2 मान लेते हैं, इसके लास्ट वाले यानी 4.2, ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके।